Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. This is our second video. In last video bete, I gave you some tasks and I hope you have completed all those tasks. अगर आप लोगों ने उसे कंप्लीट नहीं किया तो बेटे आप जो है वो मैं उसे दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर के पहले 2 पेजेस पर आपने अपना इंडेक्स क्रिएट करना है। इंडेक्स में फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर का होना चाहिए, सेकंड जो है वो डेट, थर्ड कॉलम चैप्टर नंबर, देन एक्सरसाइज, देन टॉपिक एंड देन टीचर एंड पेरेंट साइन कॉलम। ओके बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, टाइटल पेज बनाना है और फर्स्ट टर्म लेबल वाला पेज जो होता है वो आप लोगों ने बनाना है जिस तरह आप लोगों ने क्लास 7 में बनाया है। ओके बच्चों, हम मूव करते हैं। In previous video we discussed about number and I explained about numbers and some with symbols. हमने numbers को explain किया था, उनके symbols को हमने उसमें explain किया था। तो बेटे today our topic is rational numbers. So what is rational number? A rational number is a number which can be written as p over q or in fraction form. Where p and q are integers, it is written as capital Q. रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p ओवर q या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। अब फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है यानी कि p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर आपको याद हो इंटीजर्स, तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर का सेट लिख दिया है कि इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ ज़ीरो विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जिसके अंदर ज़ीरो और उसके साथ पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और इस रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q के साथ डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको एज अ सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो कैपिटल Q इज़ इक्वल टू P ओवर Q, पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स और z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 5 and -7/2 and 1/7 and 4/25. These are the examples of rational number. और प्रैक्टिस के तौर पे बेटे आपने कुछ एग्जांपल्स अपने जो है वो रफ रजिस्टर पर लिख लेनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, आपको प्रैक्टिस हो सके। ओके बेटे, आगे हम मूव करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब हम फ्रैक्शन को जो है वो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन का रिजल्ट 2 वेज में आता है। नंबर 1, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स वो हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर अ नंबर विच कंटेन अ पॉइंट, ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट आ जाए तो वो डेसिमल नंबर कहलाता है। यहाँ पे नीचे मैंने वो स्ट्रक्चर तमाम बना दिया है कि कोई भी पॉइंट वाला नंबर है वो डेसिमल नंबर है। तो बेटे फर्स्ट जो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अ डेसिमल नंबर with a finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal number. अगर पॉइंट के बाद कोई फाइनाइट डिजिट्स है यानी कि डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं, नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। मैंने नीचे एग्जांपल्स कोट कर दिए हैं और डेसिमल नंबर को मैंने दोबारा लिख दिया अगर आपको ना पता चला हो तो। ओके बेटे, सेकंड पॉइंट, अब ये कुछ प्रैक्टिस के तौर पे हमने एग्जांपल्स करनी है। इसको आप लोगों ने सॉल्व करके कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोगों ने बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके बेटे, उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, इतना तो हमें पता चल चुका कि अगर कोई पॉइंट के बाद नंबर रुक जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होंगे और तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ओके, अगर तो पॉइंट के बाद नंबर ना रुकें, वो नंबर चलते जाएं, जैसे 1/3 है तो वो 3 जो है वो बार बार आ रहा है और चलता जा रहा है, तो बेटे वो भी रैशनल नंबर होंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर्स का एक ऑर्डर होना चाहिए। पॉइंट के बाद हमें कोई ना कोई वहाँ पे एक रिक्यूरिंग डेसिमल्स मिलने चाहिए, एक ऐसे नंबर्स जो बार बार आ रहे हैं।
लास्ट एग्जाम्पल पे गौर कीजिए, 22/7, इसमें हमें आप देखें हमें एक पैटर्न मिल रहा है 142857 142857, और इसी तरह ये नंबर बार बार आता जाएगा, ये ब्लॉक बार बार आएगा। तो ये जो ब्लॉक बार बार आ रहा है और नंबर चलते जा रहे हैं, और ये रिक्यूरिंग डेसिमल जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ओके बेटे, सेकंड डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के तौर पे ना लिख सकें तो हम उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल्स भी कोट किए हैं, और यहाँ पे एक न्यू सिंबल आप लोगों के लिए आया जिसको हम पाई कहते हैं। तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। ओके बेटे, अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि अगर डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर वो नॉन रिपीटिंग हो और उसके अंदर ऑर्डर भी ना हो, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे? क्या मुझे आप बता सकते हैं? ज़रा सोचें कि ऐसा नंबर जिसके अंदर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो चलता जा रहा है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा, तो बेटे ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। कि नीचे मैंने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, पाई की, उसके बाद ई की, उसके बाद अंडर रूट 2 की। अब आप देखें ये नंबर चलते जा रहे हैं, सो ऑन है, एंड पे 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इन नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिक्यूरिंग डेसिमल नहीं है, तो बेटे ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके बेटे, फाइनली वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके कुछ पार्ट आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा और कुछ आप लोगों ने अपने होमवर्क के तौर पे अपने नीड रजिस्टर पर लिख देने। ओके बेटे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2.35, 35 एंड 35। अगर आप गौर करें, पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस पे नंबर लिखे हुए हैं, उसके बाद नंबर जो है वो रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि फाइनाइट है, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। 0.6 है, अब बेटे 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है और चलता जा रहा है, तो ऐसे भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। ओके बेटे, 4 पार्ट है, अंडर रूट 7, अंडर रूट जहाँ भी आएगा वो इरेशनल नंबर होगा, उसके नीचे ई है, तो बेटे हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा इरेशनल में कि वो इरेशनल होता है। जहाँ उसके बाद 8 एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है, उसमें भी यही चीज़ है, अंडर रूट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। ओके बेटे, समझ आ चुका आपको? अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखना किस तरह? तो बेटे ये मैंने आपका एक पेज डिज़ाइन किया, आप लोगों ने लेफ़्ट कॉर्नर पे डेट लिखनी है, मिडल में अपने क्लास वर्क लिखना है, आगे मंडे लिखना है, डे जैसे हम 7 क्लास में करते आ रहे हैं। चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर, उसके बाद रियल नंबर उसका नेम, टॉपिक आपने लिखना है जो कि हमारा था रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है, उसके बाद आप जैसे ये डेफिनेशन लिखी आपने वैसे ही लिख देनी है। ओके बेटे, आज हमारा जो आज का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जो डायरी है वो ये है कि आपने डेफिनेशंस को अपने रजिस्टर पर नोट करना है और याद करना है, और एक्सरसाइज 1.1 के जो पार्ट मैंने आपको नहीं करवाए वो आपने अपने नीड रजिस्टर पर कर देनी है। थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल कम सून विद अनदर वीडियो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times. Good luck and Allah Hafiz.